आदमपुर उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा हैं खिलाड़ी नंबर 5। दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर उपचुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आदमपुर उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, न कि जयप्रकाश। दीपेंद्र हुड्डा को बखूबी पता है कि आदमपुर का उपचुनाव उनके परिवार के लिए, उनके पिता के लिए और खुद उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव में जी जान लगा रखा है, सारा दमखम झोंक रखा है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए आदमपुर का उपचुनाव इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि खुद दीपेंद्र हुड्डा की पूरी पॉलिटिक्स इस उपचुनाव पर डिपेंड करती है। हुड्डा परिवार को कांग्रेस में फ्री हैंड मिलने के बाद आदमपुर का उपचुनाव उनके लिए पहली अग्नि परीक्षा है। दीपेंद्र हुड्डा को अघोषित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा अपनी सियासी विरासत सौंप चुके हैं, पूरा चुनाव मैनेजमेंट सौंप चुके हैं, अपना पूरा अमला समला सौंप चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्लानिंग हो रही है। सारा फैसला दीपेंद्र हुड्डा करते हैं, सारी रणनीति दीपेंद्र हुड्डा तैयार करते हैं और सारे के सारे समीकरणों पर, सारे प्रबंधों पर दीपेंद्र हुड्डा का ही कंट्रोल है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस चुनाव का अहमियत, इस चुनाव का महत्व समझा जा सकता है। असल में कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है, जो खेमेबाजी चल रही है, जो उठापटक चली है, वो सारे के सारे केंद्र बिंदु पर दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को अगले सीएम बनाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को बखूबी पता है कि समय रहते अगर दीपेंद्र हुड्डा को कमान सौंप दी गई तो वो सियासत में स्थापित हो सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा वैसे तो 4 बार के सांसद हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा उस मुकाम पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं जहां उनके पिता पहुंचना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि जब तक कांग्रेस में उनका सिक्का चल रहा है तब तक दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित कर दिया गया तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने 2024 को फोकस में रखकर सारी रणनीति तय की है और उसके सेंटर पॉइंट पर दीपेंद्र हुड्डा को रखा है। दीपेंद्र हुड्डा इसलिए आदमपुर उपचुनाव में सब कुछ करता धरता है और पूरा इंतजाम देख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पल पल की खबर रखते हैं, हर चुनावी मैनेजमेंट को पूरा अपनी तरफ से अमली जामा पहना रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को जयप्रकाश की बजाय दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव कहा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा से कहीं आगे जाकर सारे इंतजाम देख रहे हैं। कोई भी मामले में भूपेंद्र हुड्डा साफ साफ कह देते हैं कि इसके बारे में दीपेंद्र हुड्डा से चर्चा कीजिए। तो इसलिए दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर में आपको गली गली झांकते हुए, भागते हुए नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि इस चुनाव में अगर वो उलटफेर करने में कामयाब रहे, भजनलाल परिवार का गढ़ तोड़ने में कामयाब रहे, तो उनकी तूती पूरे प्रदेश की सियासत में बोलेगी। और अगर उनका प्रत्याशी बड़ी हार का शिकार हो गया तो उनके ऊपर सवालिया निशान लगेगा। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा इस उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं और अपनी तरफ से सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। इसलिए खिलाड़ी नंबर 5 के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा इस चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। वो चुनाव में प्रत्याशी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी जयप्रकाश से 5 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 5 गुना ज़्यादा गुणा भाव कर रहे हैं और सारी दौड़ धूप कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि खिलाड़ी नंबर 5 की किस्मत में आदमपुर की जनता क्या लिखती है।